नाउ दैट वी हैव कंप्लीटली अंडरस्टूड द फॉर्मूले का यूसेज, हमको हर तरीके से फॉर्मूले यूज करने आ गए हैं. नाउ लेट अस स्टार्ट लुकिंग एट प्रॉफिट एंड लॉस सिनेरियोज. ठीक है, व्हाट सिनेरियो क्वेश्चंस कम इन. ठीक है, एंड बाय द वे दिस इज माय अप्रोच फॉर एवरी चैप्टर. व्हाट डू वी डू इज कि देयर आर सो मेनी कैट क्वेश्चंस पॉसिबल. आई ट्राई टू बकेट देम अंडर हेडिंग्स. ठीक है, इसको हेडिंग्स, जितने हेडिंग्स में हम बकेट करेंगे उतना हमें पता चलेगा ओके दिस इज वन जोन ऑफ क्वेश्चंस, दिस इज अनदर जोन ऑफ क्वेश्चंस. एंड यूजुअली हमारी बकेटिंग फॉर्मूले वाइज नहीं होती है, हमारी बकेटिंग कॉन्सेप्ट वाइज होती है कि हमें सोचना कैसे कैसे है ना. तो दिस इज हाउ विल डू बकेटिंग. सो नाउ आवर फर्स्ट बकेट इज टू आइटम्स बॉट एंड सोल्ड. अब तक जो हम देख रहे थे यूजुअली वन आइटम बॉट एंड सोल्ड था. अपार्ट फ्रॉम दैट डजन थिंग, आई थिंक वाज स्नीकर्स बॉट एंड सोल्ड, आईफोन आईपॉड्स बॉट एंड सोल्ड, है ना. तो एनीथिंग यूज्ड बॉट एंड सोल्ड. तो अब हम देख रहे हैं कि when two items are bought and sold. ठीक है, let us read this question. How to present this, how to break this down. Anytime we have a big question, what do? We break it down. We note one thing at a time. So Kenny bought two Parker pens. Bought मतलब कॉस्ट प्राइस हो गया, ये CP1 है, ये CP2 है, 900 and 600 रुपीज रिस्पेक्टिवली. ही इंटेंड्स टू सेल देम एट 10% एंड 20% प्रॉफिट. तो ये P1% हो गया, ये P2% हो गया. ठीक है, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट मेड. ओवरऑल प्रॉफिट मतलब क्या होता है? बोथ द आइटम्स टुगेदर. What is an overall profit? Both the items together. So keeping it very simple, we are going to be like, okay, overall profit price क्या होगा मेरा? सेलिंग प्राइस दोनों का साथ में कैलकुलेट करूंगी, कॉस्ट प्राइस दोनों का साथ में कैलकुलेट करूंगी और ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट निकालूंगी. सही है ना. तो हम वी विल कीप इट सिंपल. अभी इसको वेटेड एवरेज से कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं, उससे कर सकते हैं, कोई सेंस नहीं बनता इन कॉम्प्लिकेटिंग इट. वी आर गोइंग टू कीप इट वेरी सिंपल. सो वी विल बी लाइक ओके, ठीक है, फर्स्ट सेलिंग प्राइस कितना है? SP1 इज इक्वल टू 1.1 into 900, that is 9,990 rupees, right? Because 10% प्रॉफिट तो 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा, है ना. हमको पता है हमें प्रॉफिट परसेंट फॉर्मूला दिए तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाले, राइट. व्हाट इज सेलिंग प्राइस 2? सेकंड का सेलिंग प्राइस कितना है? 20% प्रॉफिट, 1.2 टाइम्स ऑफ 600 इज 720 रुपीज, राइट. सो वी हैव ओवरऑल कॉस्ट प्राइस हमारी है 900 प्लस 600 विच इज 1500 एंड ओवरऑल सेलिंग प्राइस, राइट, ओवरऑल सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है? 1710, राइट. सो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू दिस प्रॉफिट 210, है ना. 210 अपॉन व्हाट इज द ओवरऑल कॉस्ट प्राइस इनटू 100. दिस इज आवर कैलकुलेशन. सही है, करेक्ट, समझ गए. सो ओवरऑल का मतलब क्या होता है? ओवरऑल ऑन एवरीथिंग टुगेदर, राइट. आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? कैलकुलेशन करके बताओ, फ्रैक्शंस यूज करके. सही है. Okay. So what do we do is we basically do this, then we reduce it by 3. 3 5s are 3 7s are, है ना. This is 70 by 5. 70 by 5 is how much? अरे क्या कैलकुलेशंस कर रहे हो तुम? What's the problem? Why are you giving such wrong answers? It is 14%, no? What O? What O? कहाँ गलती हो रही है? 23.33, 13.33, ये क्या आंसर आ रहा है? इसलिए मैं वेट करी क्या? सिंपल सिंपल ना. 70/3 कैसे आएगा? 3 से डिवाइड कर रहे हो ना तुम. 3 5s are 15, तो 5 आएगा ना. 3 7s are 21. When you're dividing it by 3, the denominator will be 5, no? 3 5s are 15. ये क्या बात हुई? फिर the answer is 14%. I hope you understood the concept of overall, right? इसको करने का दूसरा तरीका ये भी था कि पूरा सेलिंग प्राइस नहीं निकालते, सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट निकालते हैं कि भाई ठीक है 900 का 10% मेरा प्रॉफिट है, बिकॉज कॉस्ट प्राइस का परसेंटेज तो 90 रुपीज आया और यहाँ पे 600 का 20% प्रॉफिट है, मतलब 120 रुपीज आया. सो मेरा प्रॉफिट ओवरऑल 210 है, सिर्फ प्रॉफिट. यू वॉन्ट हैव ओवरऑल प्रॉफिट निकाला इंस्टेड ऑफ, क्योंकि अभी ओवरऑल प्रॉफिट के लिए तुम्हें 1710 में से 1500 माइनस करना पड़ा ना. उसकी जगह और लाइक ओवरऑल प्रॉफिट आई फाउंड आउट, and overall profit percentage, overall profit upon cost price, overall cost price into 100.
So overall means both the items together, and this is how you solve it. Are we sorted? And please don't make these stupid calculation mistakes. कोई जल्दी नहीं है, हमको एग्जाम नहीं दे रहे, हम क्लास में ही कर रहे हैं. So have that patience and focus. ठीक है, चलो let's do second one. Second one क्या बोल रही है? Shania bought 2 toys. Again you have 2 toys, right? And bought the price. मतलब ये CPA, ये भी CPA, CP1, CP2. She made an overall loss. अब overall loss दे दिया है. पहले तुम्हें overall निकालना था, अब दे दिया है उसने कि overall 20% का loss हुआ है by selling both the toys. If the first toy was sold as 10% profit, find the loss made in the second toy. So now focus. ठीक है, everybody, you're gonna be with me right now. Focus एकदम. ठीक है. अब again there are 2-3 levels to this question. ऐसे देख के लग रहा है कैसे करेंगे पता नहीं, है ना? तो कैट एग्जाम के पेपर ऐसे नहीं होते कि देख के पता चल जाए कैसे करना है. You have to step wise break them down and solve. ठीक है. And once you attain expertise enough, you will know. But most times it will be about breaking it down into steps and solving. So we're going to break it down. We're going to do as much as we understand, one thing at a time. So what do we understand? We understand कि भाई ठीक है, first cost price दिया है, second cost price दिया है, और फिर हमें दिया गया है ओवरऑल. तो जब ओवरऑल लॉस दिया गया है तो मैं ओवरऑल सीपी निकाल लेती हूँ. इन दोनों के हेल्प से आई कैन फाइंड दैट ओवरऑल एसपी क्या है. हाँ कि ना? यस और नो? इतना तो हमें समझ रहा है ना कि भाई तीन ही चीजें होती है. सेलिंग प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, और तीसरा चीज आइदर प्रॉफिट और लॉस होता है. तीन में से दो चीजें दी है तो तीसरी निकालनी होती है. सिंपल सी बात है, राइट? तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया है, लॉस दिया है, तो मैं एसपी निकालूंगी. जो दो चीजें प्रेजेंट है मुझे तीसरी निकालनी है, इतना मेरा दिमाग चलता है. आगे का आगे देख लूंगी. ठीक है. सो यू ब्रेक इट डाउन लाइक दैट. यू आर लाइक ओके, पहले लेट मी फाइंड ओवरऑल एसपी. ओवरऑल एसपी विल बी ओवरऑल लॉस के हिसाब से पॉइंटेड इनटू, राइट? राइट और नॉट? क्या होगा ओवरऑल? ये 15 8 का कितना होता है? 120. तो उसके हिसाब से 1200 आ गया हमारा आंसर. ठीक है. तो ओवरऑल एसपी हमारा निकल गया. ठीक है, इतना हमारा ब्रेकडाउन हो चुका है. अब यहां तक हमने सॉल्व कर लिया. ओवरऑल एसपी यहां तक हो गया. ओवरऑल सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गया. अब नेक्स्ट स्टेप उन्होंने क्या बोली? इफ द फर्स्ट टॉय वाज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट. इफ द फर्स्ट टॉय वाज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट. तो मतलब क्या हुआ है कि फर्स्ट टॉय जो 1000 रुपए का था, तो फर्स्ट टॉय के बारे में हमारे पास सीपी है और हमारे पास प्रॉफिट है. तो अगेन द ओनली थिंग आई कैन फाइंड आउट इज सेलिंग प्राइस, राइट? विच विल बी 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट. तो ये 1100 आ गई. ठीक है. सो अगर मुझे दिख रहा है कि 1100 मेरा पहले का सेलिंग प्राइस है, तो अभी बोल रहे हैं यू फाइंड आउट व्हाट इज द लॉस मेड ऑन सेकंड टॉय. सेकंड टॉय का लॉस निकालने के लिए मुझे सेकंड टॉय का कॉस्ट प्राइस चाहिए होगा, सेलिंग प्राइस चाहिए होगा. सेकंड टॉय का कॉस्ट प्राइस है मेरे पास, सेलिंग प्राइस मुझे मिल सकता है क्या? हाँ, बिकॉज आई नो दैट ओवरऑल एसपी इज SP1 प्लस SP2, और SP1 मेरा है 1100. तो आई नो SP2 इज 100 रुपीज, राइट? तो उससे मैं सेकेंड टॉय का मुझे पता चल गया कि कॉस्ट प्राइस तो 500 है, सेलिंग प्राइस तो 100 ही है बस. तो लॉस परसेंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मतलब कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, विच इज 80%. तो 80% लॉस में बेचा है. कुड वी फिगर दिस आउट? डिड वी अंडरस्टैंड द स्टेप्स हियर? यस. So whenever you have Very good. So whenever you have a question which seems to jumble you up across different chapters, what we do is we break it down. हमको पता चल गया कि भाई ओके ये दिया है, ये निकालना है, ये दिया है, ये निकालना है, that is it. There are different ways to solve it, of course. कि you could directly be like okay 1500, जो लोग orally भी करते हैं कि जब 1500 पे मतलब यहाँ पे instead of finding selling price you could be like okay 1500 है ये total. इस 1500 पे मेरे पास 20% का लॉस है, तो मतलब मेरा ओवरऑल 300 रुपए का लॉस दिख रहा है, राइट? 300 रुपए का लॉस मेरे को दिख रहा है. तो 300 रुपए का अगर लॉस है, मतलब इंस्टेड ऑफ कैलकुलेटिंग ओवरऑल दिस थिंग, मैं बता रही हूँ, मैंने पिछले भी क्वेश्चन में तुम्हें बताया कि इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग सेलिंग प्राइसेस यू कुड डू जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस ही निकाल सकते हो. तो तुम्हें पता चल रहा है कि 300 रुपीज इज द लॉस. ठीक है. ये पता चलने के बाद तुम्हें पता है कि फर्स्ट टॉय वॉज सोल्ड एट 10% प्रॉफिट, मतलब फर्स्ट टॉय, ठीक है, वॉज सोल्ड एट
प्लस 100 रुपीज, 10% प्रॉफिट ऑन 1000 इज 100 रुपीज प्लस, और टोटल 300 रुपीज का लॉस है, जबकि ये 100 रुपीज प्लस पे बेचा गया है। तो मतलब सेकेंड टॉय जो है वो 400 रुपीज लॉस में बेचा गया होगा, राइट? बिकॉज इफ दस 300 रुपीज का लॉस एंड वन इज 100 रुपीज प्रॉफिट, तो दूसरे पे 400 का लॉस चाहिए। सो लॉस परसेंटेज, लॉस 400 रुपीज लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस विच इज 500 इंटू 100। तो ये ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म मेथड। डिड यू अंडरस्टैंड द शॉर्ट टर्म मेथड ऑल्सो? conceptually समझा तुमको? You might not be able to apply it just yet because we have just started learning and probably maths is not like our strongest thing. But did you understand the logic of second approach? Yes, yes, very good. So you don't have to always find the overall selling price, whatever. It gets a little longer. You can do this जग जुगाड़ method also. And I am insisting कि पहले ऐसा पैनिक नहीं करना कि मुझे short method क्यों नहीं आ रही. It's okay. Take the longer route, understand the concepts really well. Because at the end, if you are able to solve it fast but wrong, what is the point of it, right? So that is why we build from basics first. Yeah. So what did we learn? We learned primarily one important thing, that whenever I have a big question, I am gonna break it down, right? So do this third one. करो ये थोड़ा सा और अलग है। कैसे करेंगे हम? वेरी गुड, गुड अटेम्प्ट। हाउ विल वी डू दिस? लेट अस सी। यहाँ क्या बोला है? अनन्या बॉट अ पैंट एंड अ टी शर्ट एट 5000 रुपीज। अनन्या बॉट अ पैंट एंड अ टी शर्ट एट 5000 रुपीज। दो चीजें खरीदी है, पैंट एंड टी शर्ट। तो ऐसे बॉट है ना, तो हम बोलेंगे कॉस्ट कॉस्ट प्राइस ऑफ पैंट प्लस कॉस्ट प्राइस ऑफ टी शर्ट इज 5000 रुपीज। अब ना एक चीज ध्यान रखो, वेन एवर टू थिंग्स आर गिवन टुगेदर, दो चीजों का थ्रू आउट अरिथमेटिक, दो चीजों का अगर टोटल दिया है तो वन इज एक्स एंड अदर इज टोटल माइनस एक्स, राइट? तो हम बोलेंगे कि लेट से पैंट की कॉस्ट प्राइस पी है, तो तुम्हारे ट्राउजर की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 5000 माइनस पी होगी ना, बिकॉज ओवरऑल इट इज पी, तो फॉर ट्राउजर्स इट इज 5000 माइनस पी। सही है, राइट? बिकॉज दोनों का टोटल 5000 है। तो ये हमेशा याद रखना कि इवन दो चीजों का टोटल दिया हो, एक होता है एक्स, दूसरा होता है टोटल माइनस एक्स। एक्स और वाई नहीं लेना है, जितने कम वेरिएबल उतना हमारा लाइफ आसान। तो दो दो वेरिएबल्स लेना, एक्स और वाई। ठीक है, अंडरस्टूड? अब उन्होंने क्या बोला? शी मेड 10% लॉस ऑन पैंट्स एंड 20% लॉस ऑन टी शर्ट वाइल सेलिंग देम एट 4200 रुपीज। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट डू वी गेट फ्रॉम हियर इज, अगर उसने 4200 रुपीज में सेल किया, ठीक है, 4200, तो ओवरऑल लॉस कितना है? 800 रुपीज का लॉस है। 800 रुपए का लॉस है ना, बिकॉज 5000 माइनस, हाँ, 800 का लॉस है। करेक्ट। अब ये लॉस कहाँ से आया? ये लॉस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लॉसेस, लॉस ऑन पैंट्स प्लस लॉस ऑन ट्राउजर्स, राइट? व्हाट इज द लॉस ऑन पैंट्स? लॉस ऑन पैंट्स इज 10% ऑफ दिस कॉस्ट प्राइस, राइट, विच इज 0.1 ऑफ पी। लॉस इज हाउ मच, है ना? हम लॉस वाले कॉन्सेप्ट से चल रहे हैं, तो इट इज 0.10% ऑफ कॉस्ट प्राइस, राइट? एंड लॉस ऑन टी शर्ट इज 20% ऑन उसका कॉस्ट प्राइस, 20%। और ये टोटल 800 रुपीज है। तो क्या मुझे इससे लीनियर इक्वेशन है, क्या मुझे इससे पी की वैल्यू मिल जाएगी? हाँ, मिल जाएगी। सो वी हैव 0.1 पी प्लस 0.2 ऑफ 5000 इज कितना? 1000 माइनस 0.2 पी इज इक्वल टू 800। सो इफ आई सॉल्व इट आई गेट 200, है ना? 200 इज इक्वल टू 0.1 पी। तो पी इज हाउ मच? 2000। तो पैंट की प्राइस होगी 2000 और टी शर्ट की प्राइस होगी, कॉस्ट प्राइस होगी 3000। डिड वी गेट दिस? डिड वी अंडरस्टैंड? इज सेम थिंग, अलग अलग सिनेरियोज, दैट इज इट, एंड वी आर ब्रेकिंग इट डाउन। कभी लॉस बोला तो लॉस निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस बोला तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, जो बोला वो निकालेंगे स्टेप बाय स्टेप। डिड वी अंडरस्टैंड दिस वन, और डू यू वांट मी टू रिपीट? हमने बस क्या किया? दिस वाज द की स्टेप, दिस वाज द की स्टेप। ठीक है, हमने बस बोला कि भाई ओवरऑल लॉस मेरा 800 रुपए का हुआ है, और ये 800 रुपए का जो लॉस है वो दोनों प्रोडक्ट पे जो लॉसेस है उसकी इक्विवेलेंट है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट पे इतना, इधर तक समझ गया हमको?
कि overall loss is equal to the loss on both the things. Very good. So now, what is the loss on first? 10% of cost price. The loss is 10% of cost price. Cost price was P, and 10% of P is 0.1 P, right? And T-shirt पे है 20%. 20% of उसका cost price. That is 0.2 of 500 minus P. इधर तक हमें समझा क्या? Loss is 10%. Yeah, so once you understand this, then it is about solving linear equation ना. ये हमने बोला 0.1 P is equal to 0.2, ये ऐसा होगा ना, 0.2 into 5,000 is 1,000 minus 0.2 minus 0.2 P is 800, so 1,000 minus 800 is 200, and 0.2 P minus 0.1 P is 0.1 P, so P is 200 divided by 0.1, which is 2,000. ये तो linear equation solve किया हमने simply. Do you understand this better now? Yeah. Okay. Gayatri? Yes. Okay. So this is how we solved it. है ना? चलो अब ये करो सॉल्व. ऐसा हमने पहले कर लिया है. मैंने तुम्हें तीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दिखाए है ना. लाइक लेट मी जस्ट रिवाइज. तीन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दिखाए. पहले इसमें क्या था, दो अलग अलग कॉस्ट प्राइजेस थे. दोनों को अलग कॉस्ट प्राइजेस थे, दो अलग अलग, राइट. 900 600 दोनों का अपना अपना प्रॉफिट परसेंट था. ठीक है. और तुम्हें ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है, राइट. सो यू आर लाइक ओके, ओवरऑल मींस एडिशन. सो यू ऐड सेलिंग प्राइसेस, यू ऐड कॉस्ट प्राइसेस, यू ऐड प्रॉफिट परसेंट. ऐड नहीं होता, बट यू ऐड ओवरऑल सेलिंग प्राइस निकालते हो, ऐड सेलिंग प्राइस, ऐड कॉस्ट प्राइस, एंड यू फाइंड ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट, राइट. तो ओवरऑल का कॉन्सेप्ट ही है टुगेदर. यहाँ पे दो के अलग अलग कॉस्ट प्राइसेस दिए थे, और ओवरऑल लॉस परसेंट दिया था. इंडिविजुअल लॉसेस निकालने थे, वो भी किया. पहले वाले में इंडिविजुअल दिया हुआ था, ओवरऑल निकालना था. यहाँ पे ओवरऑल दिया था, इंडिविजुअल निकालना था, राइट. वो भी हमने सॉल्व किया. और थर्ड वाले में इट वॉज द सेम थिंग, बस व्हाट दे डिड इज दे गिव यू ओवरऑल कॉस्ट प्राइस, ओवरऑल सेलिंग प्राइसेस दे दिए, इंडिविजुअल नहीं दिया. अब तक पिछले दो क्वेश्चन में उन्होंने दोनों का कॉस्ट प्राइस अलग अलग दिया है ना. दोनों का सेलिंग प्राइस हम अलग अलग निकाल पा रहे थे, बट यहाँ पे टुगेदर दे हैड गिवन इंडिविजुअल, वी हैड टू फाइंड आउट. ठीक है. तो इस तरीके से सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट, बस अलग अलग कॉम्बिनेशन में पूछा गया. सेम लॉजिक, सेम फॉर्मूले. ठीक है. चलो अब ब्रेक दिस डाउन ऑल्सो एंड डू इट वन थिंग एट अ टाइम. आई एम गोना गिव यू टाइम टू डू दिस. वेरी गुड. चलो करते हैं. तो वी हैव two items sold at this price, SP1, SP2. आइडियली तो दो आइटम्स होते हैं ना, तो ऐसे स्प्लिट करके लिखना मैं ज्यादा प्रेफर करती हूँ. अब तक मैं हॉरिजॉन्टली लिख रही थी, ऊपर SP1, बट वर्टिकली भी तुम सेपरेट करके अलग अलग कैलकुलेशन कर सकते हो, फिर बाद में मर्ज कर सकते हो. ठीक है. सो बेटर प्रेजेंटेशन अपेरेंटली. ये हो गया. अब सेलर मेड प्रॉफिट ऑफ 20% एंड 10% रिस्पेक्टिवली, राइट. और तुम्हें ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है, एज अ परसेंटेज निकालना है कभी भी, नॉट जस्ट एज रुपीज. ठीक है. तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 1.2 टाइम्स कॉस्ट प्राइस, राइट, बिकॉज प्रॉफिट परसेंट ऐसा है. तो कॉस्ट प्राइस बिकम, सेलिंग प्राइस कितना है, डिवाइडेड बाय 1.2, विच इज 2,000. आ गया है ना. आई होप तुम्हें पता है कि हाउ डू आई डू दिस. इज डेसिमल रिमूव करने के लिए डाला, और 12 टू जा, तो 2,000 आ गया आंसर, राइट. फिर उसके बाद में यहाँ पे सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू profit percent of cost price. So second cost price is basically selling price divided by. So this is again 2,000, right? तो अभी ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है. ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ है भाई? ओवरऑल प्रॉफिट इज ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू ओवरऑल सेलिंग प्राइस. कितना है ओवरऑल सेलिंग प्राइस? एसपी कितना है? सही है, राइट. सेलिंग प्राइस. ओवरऑल कॉस्ट प्राइस कितना है? SP upon SP into 100, which is 600 by 4,000 into 100. 0.00000 cut, 15% is your answer. 15% is your answer. इसमें तुम ये मत कर लेना कि भाई प्रॉफिट परसेंट में प्रॉफिट निकालूंगी which is 20% of 2,400 and 10% of 2,200, because profit and loss percentage are a percent of cost price. Cost price का परसेंट निकलता है, सेलिंग प्राइस का परसेंट नहीं निकलता है. दैट इज द रीजन व्हाई आई आस्क स्टूडेंट्स टू नॉट टेक शॉर्टकट्स, एंड ये ही मेथड सही होता है. तो कई बार क्या होता है, बच्चे बोलते हैं ओ
सेलिंग प्राइस 1000 रुपीज है और 10%, तो 10% ऑफ 1000 निकल नहीं। प्रॉफिट परसेंट एंड लॉस परसेंट इज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट प्राइस। अगर मेरा कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस पे 10% निकाल के मैं प्रॉफिट निकाल सकती हूँ, सेलिंग प्राइस पे नहीं। एंड आई होप यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। ठीक है, एंड डिड यू अंडरस्टैंड हाउ डिड वी सॉल्व दिस? अगेन यू ब्रेक डाउन वॉट एवर इज रिटन। तुम्हें दो आइटम्स दिए थे, पहले आइटम का सेलिंग प्राइस पता था, हाँ सेलिंग प्राइस यू कैन नॉट टेक ऑन सेलिंग प्राइस, इज द क्लासिक मिस्टेक द स्टूडेंट्स मेक। हाँ, विधि ध्यान रखो। सो बेसिकली व्हाट वी नो इज वी हैव टू आइटम्स, हर एक आइटम का मेरे पास इस आइटम का सेलिंग प्राइस प्रॉफिट है तो मैं कॉस्ट प्राइस निकाल लूंगी, इसका भी सेलिंग प्राइस प्रॉफिट है, कॉस्ट प्राइस निकालूंगी, तो उतना मुझे आता है। दो चीजें दी है, तीसरी चीजें निकालो। एंड देन नेक्स्ट थिंग फॉर मी इज टू फाइंड ओवरऑल। ओवरऑल मतलब एडिशन होता है, तो एडिशन के लिए दोनों का सेलिंग प्राइस के लिए दोनों चाहिए, मिल गया। दोनों कॉस्ट प्राइस चाहिए, मिल गया। तो ओवरऑल प्रॉफिट भी निकल गया फिर, है ना? ओके।